बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो, उसकी जय जयकार हो, उसकी प्रशंसा हो आज के दिन, आज की घड़ी, आज के समय के लिए। तो कोई बीच बीच में ना उठे, बच्चे इधर उधर मत घूमे, चुपचाप अपने ही जगह पर बैठ जाएं, नहीं तो बच्चे सो जाएं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो हमें ध्यान पूर्वक परमेश्वर के वचन को सुनना है और समझना है, नहीं तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ भी आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब हम समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे और चालेंगे, तभी हमें आशीर्वाद भरपूरी से मिलने वाला है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो नजर नहीं चुराना मेरे प्यारों भाई बहनों, नजर मिलाना। हालेलुया। नजर नहीं चुराना परंतु नजर मिलाना। जब आदम एवं पाप किए, गुनाह किए, तो परमेश्वर से नजर मिला नहीं पाए। चोर पुलिस से नजर नहीं मिला पाता, अनागा करने वाला स्टूडेंट टीचर से नजर नहीं मिला पाता। जिसके अंदर गुनाह है, पाप बसा हुआ है, वो पास्टर से नजर नहीं मिला सकता। नजर नहीं चुराना, नजर मिलाना। सब कोई इधर ही देखना। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो नजर नहीं चुराना, नजर मिलाना। बोलो यीशु मसीह की। तो किसके अंदर ज्योति है, किसके अंदर अंधकार है, हम समझ जाते हैं। जिसके अंदर अंधकार है और नजर नीचे कर लेता है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बस कंडक्टर अगर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा। अगर बस ड्राइवर सो जाएगा तो सबका टिकट ऊपर कट जाएगा। तो आप सबको ही अपने अपने घर परिवार का एक ड्राइवर है। आप ही नागा करने बैठोगे, आप ही अगर सो जाओगे आत्मिक विषय में, विश्वास के जीवन में, तो घर परिवार का सबका टिकट ऊपर कट जाएगा। आत्मिक विषय में, प्रभु के विश्वास के जीवन में सोना नहीं है। आप एक एक ड्राइवर हैं, आपके घर परिवार के आप एक एक ड्राइवर हैं। जैसे बॉस ड्राइवर रहता है, बॉस ड्राइवर अगर सो जाए तो सबका टिकट ऊपर कट जाए। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आप आते रहिए, आते रहिए। 1000 दिन एक दिन के बराबर है। एक दिन ऐसा दिन आएगा कि आपके अंदर से भूत प्रेत सब कुछ जाएगा, पवित्र आत्मा से भर दिया जाएगा। आप जान भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए 1000 दिन एक ही दिन के बराबर है। अब आते रहिए, आते रहिए। एक दिन ऐसा चमत्कार होगा, ऐसा जीवन बदलेगा, आप समझ भी नहीं पाओगे। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे, नीति वचन 10 का 5 पढ़ेंगे। नीति वचन 10 का 5 पढ़ेंगे। उड़िया रे भी हमें पढ़ीवा, हिंदी रे भी हमें पढ़ीवा। जहाँ को अति शीघ्र मिली वो, तथा को अति शीघ्र आशीर्वाद भी मिली वो। जो बेटा धूप कल में बटोरता है, संचय करता है, बटोरता है, वह बुद्धि से काम करने वाला है। वो बुद्धिमान बेटा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बुद्धिमान बेटा बनो। बुद्धिमान बेटा जो है धूप काल में, धूप सीजन में ही संचय कर लेता है। और जो संचय कर लेता है उसे अभाव नहीं होता। जो बटोर लेता है उसे अभाव नहीं होता। अब बुद्धिमान बेटा धूप काल में ही, धूप सीजन में ही संचय और बटोर कर रख लेता है, इसलिए उसे अभाव, कामी घाटी नहीं होता। अभाव होने से स्वभाव बिगड़ता है मेरे प्यारों भाई बहनों। जब जब कामी घाटी अभाव होता है, स्वभाव बिगड़ता है। उत्तम बेटा बनो, धूप काल में ही संचय कर लो, बटोर लो।
नहीं तो अभाव होगा, कामी घाटी होगा, और अभाव होने से स्वभाव बिगड़ जाता है। प्रार्थना में, दुआ में, चर्च आने जाने में कभी भी अभाव नहीं होना चाहिए। भक्ति दुआ में, स्टडी जीवन में, उपास जीवन में, प्रार्थना की स्टडी जीवन में, इस सब बाइबल पठन जीवन में कभी भी कामी घाटी अभाव नहीं होना चाहिए। अभाव समस्या को लेकर आता है और अभाव होने से स्वभाव बिगड़ता है। निश्चय ही जब जब आपके अंदर अभाव आएगा, स्वभाव बिगड़ेगा, मारपीट होगा, घर सत्यानाश हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो उत्तम बेटा बनो, अच्छा बेटा बनो। धूप सीजन में ही परमेश्वर की आशीर्वाद को, आत्मिक विषय को, आत्मिक भोजन को बटोर लो, संचय कर लो। जब संचय कर लोगे, अकाल आए, तूफान आए, बड़े से बड़े समस्या भी आए, आपके घर परिवार में अकाल अभाव नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ बातें और भी बताना चाहेंगे। यीशु मसीह यरूशलेम में जब प्रवेश किया तो एक गधा के ऊपर बैठकर प्रवेश किया। एक गधा के ऊपर बैठ के प्रवेश किया, ना तो हाथी के ऊपर, ना ही घोड़े के ऊपर, ना ही बाघ के ऊपर, ना ही सिंहों के ऊपर। एक गधा के ऊपर बैठकर हमारा यीशु मसीह यरूशलेम नगरी में प्रवेश किया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह के सामने गधा बनो, शेर और बाघ भालू मत बनो। हालेलुया। गधा बनोगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, व्यवहार करेगा, और शेर बाघ भालू देखते रह जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने गधा बनो मेरे प्यारो भाई बहनों, शेर बाघ भालू मत बनो। परमेश्वर के सामने गधा बन जाओ। अब गधाओं को परमेश्वर इस्तेमाल करता है और शेर बाघ भालू का मुंह बंद हो जाता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, शेर और बाघ भालू के समान मत बैठो। अगर कोई शेर बाघ भालू बनकर बैठा है तो विनती करके कहना चाहता हूं, गधा बनकर बैठो। जब आप गधा बनकर बैठोगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, अब भयानक और अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करेगा। सारे जानवर देखते रह जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहन, शून्य बन जाओ, नम्र बन जाओ, दीन बन जाओ। जो कुछ भी आप पुरखा पाठ से सीखे हैं उसको भूल जाओ और थोड़ा जीरो बन जाओ। हालेलुया। चाइना ज्ञान लेकर आए हैं तो थोड़ा जीरो बन जाइए। अभी इंडियन ज्ञान देना है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। गधा बन जाओ मेरे प्यारो भाई बहनों। जब गधा बन जाओगे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, सारा जानवर आपको देखते रह जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, और भी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। कुछ लड़का लड़की रहते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मैच्योर हो जाते हैं, परंतु बपतिस्मा लेने के लिए हम मैच्योर नहीं हुए हैं। धूपों भागने के लिए मैच्योर। हालेलुया। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मैच्योर हैं। बोलो यीशु मसीह के। परंतु यीशु मसीह को दूल्हा बनाने के लिए अभी तक कई ऐसे जवान मैच्योर नहीं हुए हैं। हालेलुया। गांजा पीने को बोलो, या फिर सिगरेट पीने के लिए बोलो, या फिर बीड़ी पीने के लिए बोलो, और आंख में और कान में और नाक में निकालने के लिए बोलो, पूरी तरह से मैच्योर हैं। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, ऐसे बहुत सारे जवान युवती
अधर्म में, बुराई में, पाप में तो मेचोड़ हैं, परंतु बपतिस्मा में प्रभु की भक्ति दुआ में मेचोड़ अब तक नहीं हुए हैं। दिन गया, महीना गया, सालों साल गुजर गया, कब मेचोड़ होंगे? हालेलुया। परंतु अधर्म में, बुराई में मेचोड़ होने के लिए उनको समय नहीं लगता। बुराई में, अधर्म में नई नई बातें सीख जाते हैं, पता नहीं कौन सिखाता है। हालेलुया। शेर की मूछ रखना कहां से सीख जाते हैं? इंसान है, शेर नहीं है। हालेलुया। शेर की मूछें रखना कहां से सीख जाते हैं? शेर बधिर मूछा। संसार में दुनिया के तौर तरीके, नई नई स्टाइल कहां से सीख जाते हैं? परंतु भक्ति दुआ की बात, वही पुराने बातों को बोलते रहो, सीखेंगे नहीं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आत्मिक विषय में नई नई बातें सीखो मेरे प्यारो भाई बहनों। कैसे आत्मा जीता जाए, कैसे परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया जाए, चिंता कर ले। और भी लोग मन के पहुंचा जीवा एंता नुआ नुआ कथा गुड़ाक सीखो। हालेलुया। चिंता करी पड़वा। बोलो यीशु मसीह के। तो संसार में कई ऐसे लोग हैं जो संसार की स्टाइल जो है नई नई सीख जाते हैं, नई नई स्टाइल सीख जाते हैं। एक लेडीज आया हिल चप्पल पहन के, चलते चलते गिर गया। अब गवाही दिया, रास्ता में मुझे शैतान गिरा दिया। शैतान गिराया नहीं, हिल चप्पल पहनने के लिए बोला किसने था? बोलो यीशु मसीह के। तो कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं, नई नई बातें सीख जाते हैं, संसार की बात, अधर्म की बात, नई नई बातें सीख जाते हैं, परंतु आत्मिक विषय परमेश्वर के राज्य में नई बातें सीख नहीं पाते। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है प्रबंध करने वाला खुदा है। उसका नाम जो है यहोवा यीरे है। यहोवा यीरे का मतलब उपाय करने वाला, जुगाड़ करने वाला, प्रबंध करने वाला खुदा है। अब्राहम को परमेश्वर उपाय करके, प्रबंध करके भेड़ दिया और उस भेड़ को अब्राहम बलिदान किया। तो हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे प्रबंध करने वाला, जुगाड़ करने वाला खुदा है मेरे प्यारो भाई बहनों। हालेलुया। हमारा खुदा प्रबंध करता है, और जिसके अंदर प्रबंध करने वाला आत्मा रहता है, जिसके अंदर जुगाड़ करने वाला आत्मा रहता है, जिसके अंदर उपाय करने वाला आत्मा रहता है, वो जुगाड़ और प्रबंध और उपाय करके देता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। 5000 लोग थे, भोजन वस्तु के अभाव हुई, तो हमारा यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली 5000 लोगों को प्रबंध और जुगाड़ उपाय करके दिया। बोलो यीशु मसीह के। 40 साल तक इजरायली लोग जंगल में घूमते रहे, फिरते रहे, तो हमारा यहोवा परमेश्वर ने उन सबों को पानी, भोजन, इस सब वस्तुओं का प्रबंध और जुगाड़ करके दिया। तो हमारा परमेश्वर जुगाड़ करने वाला खुदा बाप यीशु मसीह है, और जिसके अंदर जुगाड़ करने वाला, प्रबंध करने वाला, उपाय करने वाला खुदा बाप बसा है, तो जुगाड़ और प्रबंध करके देता है। हालेलुया। हमारा प्रोग्राम में बहुत भाई बहन जुगाड़ और प्रबंध और उपाय करके देते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। हमारे प्रोग्राम में बहुत भाई बहने आते हैं और प्रबंध और उपाय करके देते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रबंध करने वाला यहोवा खुदा बाप बैठा हुआ। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रबंध करने वाला खुदा जिसके अंदर बैठता है, वो प्रबंध और उपाय और जुगाड़ करके देता है कि परमेश्वर के राज्य कैसे बढ़ाया जाए, परमेश्वर के राज्य में कैसे आत्माओं को जीता जाए।
एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह को, अब मरियम उसके माँ को और यीशु मसीह के चेले लोगों को विवाह भोज में निमंत्रण दिया गया। हम निकालेंगे यूहन्ना 2 का 2 और 3, यूहन्ना सुसमाचार 2 अध्याय 2 और 3। एक बार क्या हुआ, मरियम और यीशु मसीह, यीशु के माँ और यीशु के चेले को निमंत्रण दिया गया विवाह भोज में, विवाह भोज में निमंत्रण दिया गया। उसके बाद पढ़िए यीशु और उसके चेले भी यीशु और उसके चेले उस विवाह भोज में निमंत्रित थे। जब दखरस घट गया और वहां मरियम भी था और दखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, यीशु मसीह से कहा, उनके पास दखरस नहीं रहा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ध्यान पूर्वक अब सुनो, मरियम को कैसे दिख गया कि शादी घर में अभाव है। हालेलुया। उस शादी घर में बहुत सारे लोग निमंत्रण किए गए थे, परंतु मरियम को ही दिखाई दिया कि इस विवाह भोज में अभाव है। हालेलुया। बहुतों को वो अभाव, कामी, घाटी नहीं दिखाई दिए, आए मीट खा के भाग गए। बोलो यीशु मसीह के। परंतु मरियम को ही उस शादी घर में दाखरस घट गया बोल के मरियम को ही क्यों दिखाई दिया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, मरियम देख पाया कि शादी घर में दाखरस घट गया और इस कामी को, इस अभाव को किसी ना किसी तरीके से पूरा किया जाए बोलकर यीशु मसीह के सामने अपनी बात रखता है। हालेलुया। तो शादी घर में आप देखोगे किसी को कामी घाटी अभाव दिखाई नहीं देता, सबको चिकन मटन दिखाई देता। अब पेट भर के खाते हैं और चले जाते हैं, अब कुछ नहीं दिखाई देता। बात तुम पूर्वा की नहीं पूर्वा कहा के दिखाई नहीं दिए। हालेलुया। विवाह भोज थे काना अभाव घाटी है उच्च के तो देखें हैं काना कमी पड़ी जीवा तो देखें ना तो विवाह घर लोग मैंने बदनाम है जीवे, है ना। ये सब किसी को दिखाई नहीं देता, तो मरियम जैसे स्त्रियों को ही दिखाई देता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शादी घर में अधिकतर देखोगे खाते पीते और चले जाते हैं। एसाव भी है, ऐसा व्यक्ति था, एसाव भी एक ऐसा व्यक्ति था, खाया पिया चल दिया, आगे चलकर पहलौठा होने का पदवी उससे लूट लिया गया। हालेलुया। यहूदा यखरीद भी कुछ ऐसा ही था, प्रभु भोज खाया पिया उठ के चला गया, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ नहीं किया। जो खाते हैं पीते हैं सीट गरम करते हैं चले जाते हैं, उनसे पदवी लूट लिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो बोलो यीशु मसीह के। तो ऐसा कुछ ऐसा था, खाया पिया चल दिया। हालेलुया। यहूदा यखरीद भी कुछ ऐसा ही था, खाया पिया चल दिया। परंतु मरियम ऐसा नहीं था, वो अभाव को देख पाई, कामी घाटी को देख पाई, शादी घर में क्या कमी है, क्या अभाव है, और उस अभाव को कैसे पूरा किया जाए, कैसे उपाय किया जाए और दाखरस बनाया जाए, इसका उपाय किया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो आज हम अभाव समस्या को क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि संसार की ईश्वर हमारे आंखों को बंद कर दिया है। इसलिए परमेश्वर के राज्य में क्या क्या अभाव है, आत्मा जीतने के लिए प्रभु के दास और सेवकों को क्या क्या जरूरत है,
ये सब जरूरत को हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज तक हम अंधे हैं। संसार के ईश्वर ने हमें अंधा करके छोड़ा। इसलिए कलीसिया में क्या अभाव है, क्या घाटी है, कामी है, नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम यहूदा यूख्रिस्त हैं और एसाव हैं, खाते पीते उड़ते चले जाते हैं। बोलो यीशु मसीह के, तुम मरियम बनो। विवाह घर में क्या अभाव है, क्या घट रहा है, क्या कामी हो रहा है, मरियम के तरह देख लो। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा खुदा प्रबंध करने वाला खुदा, उपाय करने वाला और जुगाड़ करने वाला खुदा है। और जब दाखरस घट गया, यीशु मसीह प्रबंध और उपाय करके जुगाड़ करके दिया। बोलो यीशु मसीह के, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर उपाय और प्रबंध करने वाला खुदा, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर जो है देना और छीनना भी जानता है। ध्यान पूर्वक सुनोगे, हमारा परमेश्वर देना और छीनना भी जानता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर देना और छीनना भी जानता है। शैतान, इससे पहले कि शैतान बना वो स्वर्गदूत था, और उस स्वर्गदूत को परमेश्वर प्रधान बनाया था। शैतान को हमारा परमेश्वर प्रधान बनाया था, और प्रधान होने से छीना भी परमेश्वर। हालेलुया। तो शैतान को परमेश्वर प्रधान होने का पदवी भी दिया था, और वो पदवी भी हमारा परमेश्वर छीन लिया। इसका मतलब परमेश्वर देना भी जानता है और छीनना भी जानता है। बोलो यीशु मसीह के। आदम हेवा को परमेश्वर आदम की बगीचा दिया था। आदम हेवा को परमेश्वर आदम की बगीचा, यानी आदम की बगीचा दिया था, और छीना किसने? परमेश्वर ही छीना। हालेलुया। आदम हेवा को परमेश्वर आदम की बगीचा दिया, और आदम हेवा से उस आदम की बगीचा परमेश्वर ही छीना। तो मुर्दा विश्वासी परमेश्वर के राज्य में कुछ काम के नहीं। जब आदम हुआ मुर्दा बन गए, तो आदम की बगीचा छीन लिया गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एसाव को भी पहलौटा होने का पदवी दिया किसने? एसाव को भी परमेश्वर पहलौटा होने का पदवी परमेश्वर दिया, और पहलौटा होने का पदवी एसाव से परमेश्वर ही छीन लिया। हालेलुया। तो एसाव को पहलौटा होने का पदवी दिया परमेश्वर ही, और परमेश्वर ही एसाव का पहलौटा होने का पदवी छीन लिया। ठीक उसी तरह लूत को धन संपत्ति भेड़ बकरी परमेश्वर ही दिया, और सौदम और अमोरा में परमेश्वर ही लूत से धन दौलत भेड़ बकरी छीन लिया। तो लूत को परमेश्वर दिया भी और छीना भी। हालेलुया। एसाव को परमेश्वर दिया भी और छीना भी। आदम हेवा को परमेश्वर दिया भी, छीना भी। ठीक उसी तरह साउल राजा को पदवी दिया भी परमेश्वर, और साउल राजा से पदवी परमेश्वर छीना भी। हालेलुया। तो ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा परमेश्वर देना भी जानता है, छीनना भी जानता है। और सिमसन को शक्ति और सामर्थ परमेश्वर दिया था, और परमेश्वर ही छीना था। अब जब परमेश्वर सिमसन से सामर्थ और शक्ति छीना, सिमसन को भी पता नहीं चला। हालेलुया। जब परमेश्वर आपसे छीनेगा, आपसे ले जाएगा, आपसे छीनेगा,
तो सिमसन की तरह आपको भी पता नहीं चलेगा। चोर आएगा छीन ले जाएगा, आपका शरीर बिगड़ेगा डॉक्टर छीन ले जाएगा। हालेलुया, आपको भी पता नहीं चलेगा। मैकेनिक छीन ले जाएगा, आपका मोबाइल बिगड़ेगा। सिमसन को शक्ति सामर्थ दिया था और उसी शक्ति सामर्थ को परमेश्वर ने छीन लिया। और जब परमेश्वर सिमसन से शक्ति सामर्थ छीना, सिमसन को पता तक नहीं चला। परमेश्वर आपसे ऐसे छीनेगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब सब पाकड़े भरते रहोगे। इधर से छीनते हुए वकील ले जाएगा, इधर से छीनते हुए आरटीओ ले जाएगा, इधर से छीनते हुए डॉक्टर और मैकेनिक, हर एक मैकेनिक, मोबाइल के मैकेनिक, पंखा कूलर के मैकेनिक छीनते हुए ले जाएंगे। सिमसन की तरह आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर सिमसन को शक्ति और सामर्थ दिया था, और परमेश्वर ही सिमसन से शक्ति और सामर्थ छीन लिया। और जब परमेश्वर सिमसन से सामर्थ और शक्ति छीन लिया, तो सिमसन को भी भनक तक नहीं चला। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यहूदा एक ख्रिस्त को एक तरफ से 30 सिक्का मिला, एक तरफ से यहूदा एक ख्रिस्त को 30 सिक्का मिला, और दूसरी तरफ से परमेश्वर यहूदा एक ख्रिस्त से छीन लिया। उसका जान, प्राण, आत्मा सब कुछ छीन लिया। एक तरफ से यहूदा यूख्रिस्त के समान आपको मिल रहा होगा, परंतु दूसरी तरफ से प्रभु छीनेगा। अब जब छीनेगा, यहूदा यूख्रिस्त की तरह जान, प्राण, आत्मा सब कुछ छीन लेगा। हमारा परमेश्वर देना भी जानता है, छीनना भी जानता है। हालेलुया। एलिसा का एक चेला था गेहजी, उसको एक तरफ से मिला, एक तरफ से मिला, परंतु दूसरी तरफ से वो छीना गया। दूसरी तरफ से जब छीना गया तो उस पर कोढ़ बीमार आ गया। सिर्फ उस पर ही कोढ़ बीमार नहीं, उसके संतानों पर भी कोढ़ बीमार आ गया। नमान कोड़ी से गेहजी एक चेला था, नमान कोड़ी से गेहजी भेंट लिया था। एक तरफ से लिया, दूसरी तरफ से परमेश्वर उससे छीना। धन संपत्ति तो छीना, परंतु उसकी चंगाई और छुटकारा को भी छीन लिया। पूरा परिवार, पूरा वंश को कोढ़ बीमार में भर दिया। आज भी, अभी भी गेहजी के वंश कोढ़ बीमार में लिप्त हैं। एक गलती करता है, पूरा परिवार और वंश को भोगना पड़ता है। इस गेहजी की कहानी में विस्तार पूर्वक हम नहीं जाएंगे, आप जांच पड़ताल करके सीख लोगे। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक तरफ से तो गेहजी पाया, दूसरी तरफ से वो छीना गया। एक तरफ से तो हम कमा रहे हैं, बहुत बटोर रहे हैं, दूसरी तरफ से छीने जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। एक तरफ से यहूदा यूख्रिस्त 30 सिक्का लिया, दूसरी तरफ से छीना गया। एक तरफ से परमेश्वर से हम ले रहे हैं, बटोर रहे हैं, संचय कर रहे हैं, दूसरी तरफ से छीना जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हनन्याह सफीरा को भी एक तरफ से दिया गया। प्रेरित काम में आप पढ़ सकेंगे, हनन्याह सफीरा को भी एक तरफ से दिया गया, दूसरी तरफ से परमेश्वर छीना। और जब छीना, सत्यानाश हो गए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हनन्याह सफीरा को एक तरफ से परमेश्वर दिया, दूसरी तरफ से छीना। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर देना भी जानता है, छीनना भी जानता है। हनन्याह सफीरा को एक तरफ से दिया, दूसरी तरफ से छीन लिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो सिमसन को परमेश्वर दिया एक तरफ से,
और दूसरी तरफ से छीन लिया, और जब छीन लिया तो सिमसोन को भी भनक नहीं लगी। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे छीनेगा, हमको भनक नहीं लगेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के। तो परमेश्वर जब छीनता है इंसान को भनक तक नहीं लगता। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, 5 तोड़ा 2 तोड़ा 1 तोड़ा की कहानी हम सुने हैं। जिसको 1 तोड़ा मिला था उससे 1 तोड़ा भी छीन लिया गया, परंतु 1 तोड़ा दिया गया था, उसको दिया भी गया था और उससे छीन लिया भी गया। और उतना ही नहीं, हाथ पांव बांध कर नरक में डाल भी दिया गया। बोलो यीशु मसीह की। तो जिसको दिया गया है उसको और दिया जाएगा, और जिसको दिया गया है परंतु परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको वो भी ले लिया जाएगा और उसके हाथ पांव बांध कर नरक में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। 5 तोड़ा परमेश्वर ने दिया, 2 तोड़ा दिया, 1 तोड़ा भी दिया। 1 तोड़ा जिसको दिया गया था वो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उस 1 तोड़ा को भी लिया और हाथ पांव भी बांधा और नरक में डाल दिया। 1 तोड़ा दिया था और दूसरी तरफ छीन भी लिया। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर देना भी जानता है और छीनना भी जानता है, परंतु जब छीनता है इंसान को भनक नहीं लगता। चोर लूट लेंगे, इस तरीके से किसी ना किसी तरीके से मोबाइल पे उड़वा पीछे हवा। प्रभु जब छीनेगा किसी को भनक नहीं लगेगा। जितना संचय करना है कर लो। इसलिए परमेश्वर साफ साफ कहता है, परमेश्वर के राज्य में खजाना इकट्ठा करो, जहां चोर सेंध लगा कर चुरा नहीं सकता, चोर काई ये सब नहीं लग सकता। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती 21 अध्याय 40 और 41। मत्ती 21 अध्याय 40 पद और 21 पद पढ़िए। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठेका और किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। बोलो यीशु मसीह के। इस कहानी को आप घर में पूरी तरह से पढ़ लेंगे तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब परमेश्वर आएगा, जब दाख की बारी का मालिक आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उनसे कहा, उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी किसी दूसरे को दे देगा। तो दाख की बारी दूसरे को दे देगा, इसका मतलब है मेरे प्यारो भाई बहनों, दाख की बारी दूसरों को दे देगा, इसका मतलब है आपकी कमाई धमाई दूसरों को दे दिया जाएगा, जो समय पर फल देना जानता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आज दाख की बारी है तो समय पर फल देना सीखो। आज कमाई धमाई है तो समय के अंतर्गत फल देने की कोशिश करो, नहीं तो दाख के बारे छीन लिया जाएगा और दूसर को दे दिया जाएगा, जो समय पर फल देना जानता है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर दाख की बारी देना जानता है, कमाई दमाई के द्वार खोलना जानता है, आओ दाख की बारी छीन लेना भी जानता है। बोलो यीशु मसीह के।
तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दाग की बारी है, समय पर फल देने की कोशिश करें। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, तो आइए हम टॉपिक विषय पर जाएंगे। आज की टॉपिक विषय है, हम द्वितीय भाग को देखेंगे। द्वितीय भाग को देखेंगे। आज का टॉपिक विषय है, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। और आज के पाठ जो है द्वितीय भाग है। हालेलुया। इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। आज जो पाठ चल रहा है ये द्वितीय भाग है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। तो हमें इंतजार करना है। इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। पिछला हफ्ता हम देख रहे थे, परंतु आज जो हम देखने जा रहे हैं ये द्वितीय भाग है। तो इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मूसा जब 40 साल का था, उसी समय से उसके अंदर इच्छा जागृत हुई थी कि यहूदियों को, इजरायली लोगों को बचाया जाए। जब 40 साल का था, उसी समय से उसका इच्छा जागृत हुआ था, परंतु और 40 साल तक इंतजार किया। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारो भाई बहनों, मूसा का इच्छा जो था 40 साल से ही अपने मन में उत्पन्न हो गया था परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करने का, परंतु 40 साल और इंतजार किया और 80 साल में वो परमेश्वर के राज्य में काम करने लगा। बोलो यीशु मसीह के हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारो भाई बहनों, जोसेफ को बचपन से ही दर्शन मिल गया था, परंतु 15 साल तक वो इंतजार किया। परंतु दर्शन जो है बचपन से ही मिल गया था, परंतु 15 साल तक वो इंतजार किया। बोलो यीशु मसीह के। ठीक उसी तरह दाऊद को जो है बहुत पहले राजा होने का पदवी, राजा होने का अभिषेक दे दिया गया था, परंतु 22 साल तक इंतजार किया, तभी जाकर वो राज सिंहासन में बैठा। बोलो यीशु मसीह के। तो मूसा 40 साल और इंतजार किया, जोसेफ भी 15 साल और इंतजार किया, दाऊद भी 22 साल और इंतजार किया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। और जब परमेश्वर किसी को इंतजार करवाता है तो परमेश्वर उसके लिए कुछ बड़ा करता है। अब मूसा जब इंतजार किया तो परमेश्वर मूसा के लिए कुछ बड़ा किया। और जब जोसेफ इंतजार किया तो परमेश्वर जोसेफ के लिए भी कुछ बड़ा किया। ठीक उसी तरह दाऊद भी जब इंतजार किया तो परमेश्वर दाऊद के लिए भी कुछ बड़ा किया। तो इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है मेरे प्यारो भाई बहनों। यीशु मसीह 12 साल में ही बड़े बड़े धर्म गुरुओं का छक्का छुड़ा देता था। बोलो यीशु मसीह के। यीशु मसीह जब 12 साल का था, मैच्योर हो गया था। हालेलुया। हमारा 40 साल 45 साल जा रहा है, अभी तक हम मैच्योर नहीं हुए हैं। यीशु मसीह 12 साल का था, उसी समय में मैच्योर हो गया था। बड़े बड़े धर्म गुरुओं का छक्का छुड़ा दिया था, परंतु 30 साल तक और इंतजार किया। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु उनका प्रभु होकर भी
हमारा यीशु मसीह 12 साल में ही मैच्योर हो गया था, परंतु 30 साल तक इंतजार किया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम तो थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, अपने आप में फूलने लगते हैं। यीशु मसीह को देखो, 12 साल में ही मैच्योर हो गया था, बड़े बड़े धर्म गुरुओं का छक्का छुड़ा दिया था, परंतु 30 साल इंतजार किया। हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, अपने आप में फूलने लगते हैं। शैतान भी फूला, अब फट गया। बैलून भी फूलता है, अस्थिर नहीं रह पाता, आकाश में उड़ जाता है, अब फट जाता है। एक बेंगा था, फूलने लगा, फट गया। बोलो यीशु मसीह के। जो फूलता है वो फट जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। जब यीशु मसीह 12 साल में ही बहुतों का छक्का छुड़ा दिया था, परंतु 30 साल तक इंतजार किया। जब काना नगर में आया यीशु मसीह, तो उसका मां बोला, दाखरस घट गया है, दाखरस बना दो। तो यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय नहीं आया। देखो 12 साल में धर्म गुरुओं का छक्का छुड़ाने वाला, अब प्रभुओं का प्रभु और सिद्ध परमेश्वर, ज्ञानी परमेश्वर बोल रहा है, समय नहीं आया। हम थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, फूलने लगते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उस समय भी सिद्ध होकर, मैच्योर होकर, धर्म गुरुओं का छक्का छुड़ा कर भी यीशु मसीह काना नगर में क्या बोल रहा था? समय नहीं आया। बोलो यीशु मसीह की। ऐसे ही लोगों को जो इंतजार करते हैं, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर उठाता है, खड़ा करता है। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, सिद्ध होने के बावजूद भी, मैच्योर होने के बावजूद भी यीशु मसीह कहता था, समय नहीं आया। सिद्ध होने के बावजूद भी वो 30 साल और इंतजार किया। अब जब परमेश्वर यीशु मसीह इंतजार किया, सारा दुनिया उसके पीछे हो गया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इंतजार का फल जो है बहुत बड़ा होता है। यीशु मसीह भी इंतजार किया, मूसा भी इंतजार किया, जोसेफ भी इंतजार किया, दाऊद भी इंतजार किया। और जिसको परमेश्वर इंतजार करवाता है, परमेश्वर उसको कुछ बड़ा आशीर्वाद देता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जिसको भी परमेश्वर इंतजार करवाता है, उसे कुछ बड़ा आशीर्वाद देता है। अगर अब इंतजार कर रहे हैं कुछ आशीर्वाद पाने के लिए, तो समझ जाइए परमेश्वर आपको कुछ बड़ा देने वाला है, बड़ा खजाना देने वाला है। इसलिए परमेश्वर आपको इंतजार करवा रहा है। दास कुंवारियों को इंतजार करवाया, अब परमेश्वर उनके लिए धूम मचा दिया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अगर आप इंतजार कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करेगा। प्रभु में आया हुआ मेरा 14 साल हो गया। 14 साल तक हम इंतजार किए। हालेलुया। 14 साल तक हम इंतजार किए, तभी इतना दूर तक आ पाए। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। कई बार आंधी तूफान आए, कई समस्या आया, उठान पठान, गिरान उठान, ये सब हुआ। 14 साल तक हम इंतजार किए, तभी आप इस जगह में। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, किसी की ऊंचाई
के पीछे बहुत बड़ा परिश्रम और इंतजार रहता है। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। हालेलुया। तो एक बाइबल रेफरेंस को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रेरित काम लूका 24:49। प्रेरित काम 1:4 में भी है और लूका 24:49 में भी है। उड़िया में पढ़ेंगे। लूका 24:49। लूका 24:49। आउ देखो मोर पिता जहाँ प्रतिज्ञा करियछन्ति ताहा मु तुमମାନଙ୍କୁ निकटକୁ पठाइछि। मेरा परमेश्वर जो वायदा किया है वो वायदे को आपके ऊपर पूरा किया है। फिर आगे, किंतु ऊर्ध्वरु शक्ति प्राप्त न हेबा पर्यंत तुम्हें जब तक स्वर्ग से शक्ति सामर्थ नहीं आ जाता, पढ़िए, यही नगर रे रही था। यही यरूशलेम नगर में रोही था। ठहरे रहो, इंतजार करो। बोलो यीशु मसीह की। हिंदी में पढ़िए। और देखो जो प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मैं उसको तुम पर उतारूंगा, हर एक को पवित्र आत्मा दूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा सामर्थ दिव्य शक्ति ना पाओ, तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। तब तक तुम इस नगर में प्रार्थना, दुआ, भक्ति में, उपवास प्रार्थना के जीवन, बाइबल अध्ययन, स्टडी, घुटनों का जीवन, चर्च आने जाने वाला जीवन, इसमें ठहरे रहो, इंतजार करो जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिले जाता। अब इंतजार करो, जिस दिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आपकी आनंद पूरी हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो इंतजार करो, प्रार्थना में, भक्ति में, दुआ में, उपवास में, इस सब बातों में इंतजार, भक्ति दुआ में इंतजार करो। जब इंतजार करोगे पवित्र आत्मा उतर आएगा, आपको आनंद में भर देगा। 120 चेले लोग क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे अब पवित्र आत्मा उतर आए। हालेलुया। इंतजार का मतलब है प्रार्थना, भक्ति में इंतजार करना। और 120 चेले पेंतेकोस्त के दिन प्रार्थना भक्ति में परमेश्वर के वायदों का, उस प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहे थे। अब पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आया। कभी ऐसे नहीं हुआ था, परंतु उस दिन जब 120 लोग इंतजार कर रहे थे तो पवित्र आत्मा छोटे बड़े हर एक पर उतर आया। पहले नबी और भविष्यवक्ताओं पर किसी पर उतरता था, परंतु ऐसा अद्भुत चमत्कार जो हुआ इंतजार करने वाले लोगों पर, हर एक पर पवित्र आत्मा उतर आया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जब 120 व्यक्ति इंतजार किए तो परमेश्वर उस 120 व्यक्ति के लिए कुछ बड़ा किया। सारा दुनिया, देश देश के लोग उस दिन आए हुए थे, देखकर अचंभित हो गए। कुछ लोग तो मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग तो अचंभित और पागला हो गए। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। जब परमेश्वर आपको इंतजार करवा रहा है, इसका मतलब आपके जीवन में कुछ बड़ा करने वाला है और सारा दुनिया देखते रह जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। तो 120 व्यक्ति इंतजार किए भक्ति दुआ में, और परमेश्वर उसके लिए कुछ बड़ा क्या, पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आया, सारा दुनिया देखते रह गया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इंतजार करो,
इंतजार करो, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। मरियम और मर्था जब इंतजार किए तो परमेश्वर मरियम और मर्था के लिए कुछ बड़ा किया। आप जब इंतजार करोगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करेगा, सारा दुनिया देखते रह जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो समझ जाइए परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है और सारा दुनिया देखते रह जाएगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, अब इंतजार करिए, आपके लिए कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। अब इंतजार करिए। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक बात रखना चाहूंगा, शैतान की आभूषण पहनोगे तो शैतान ही उतरेगा और अपने पलटनों से भर देगा। बोलो यीशु मसीह के। पवित्र आत्मा की आभूषण पहनोगे तो पवित्र आत्मा अपनी दिव्य शक्ति से भर देगा, दान वरदान से भर देगा। बोलो यीशु मसीह के। तो पवित्र आत्मा की आभूषण पहनो और दान वरदान से भर जाओ। अधिकतर स्त्रियों के ऊपर भूत प्रेत की आत्मा क्यों रहता है? आभूषण किसका है? पवित्र आत्मा ये शैतान का। जिस दिन पवित्र आत्मा का आभूषण आ जाएगा, शैतानी आत्मा जड़ से निकल जाएगा। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। एक स्त्री थी, उसके अंदर से एक डायन नहीं जा रही थी। डायन। प्रभु के दास लोग प्रार्थना करते करते थक चुके थे और डायन जाती ही नहीं थी। महीना महीना गुजर गया, 3 महीना गुजर गया और डायन जाती ही नहीं थी। जब जब वो स्त्री सोना चाहती थी तब तब वो डायन चला आता था। जब जब आंखें बंद करना चाहता था, थोड़ा झपकी लेकर सोना चाहता था, और डायन छम छम करते चला आता था। बोलो यीशु मसीह के। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, और जो डायन थी, छम छम वाला डायन थी। हालेलुया। तो प्रभु के दास लोग, सेवक लोग भूत भगाते भगाते थक गए, तो उस स्त्री को पूछे वो डायन आती कैसी है? तो पायल बजाते हुए छम छम करते आती है। तो प्रभु के दास सेवक लोग समझ गए। हालेलुया। ये डायन जो है पैर के नीचे है। दिन दिन पैर के नीचे जो आभूषण है उसको फेंक दिया जाएगा तो छम छम बजाते हुए डायन नहीं आएगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, वो स्त्री जो है पायल पहनती थी और उसी में भूत प्रेत थी। हालेलुया। तो पायल वाला डायन नहीं आएगा तो कौन आएगा? हालेलुया। जिस दिन उसके पैर से वो पायल फेंक दिया गया, डायन आना बंद हो गया, प्यार से सोने लगी। बोलो यीशु मसीह की। शैतान की आभूषण पहनोगे तो शैतान ही भरेगा, अब भर भर के नरक ले जाएगा। पवित्र आत्मा की आभूषण पहनोगे तो पवित्र आत्मा उतर आएगा, अपने दान वरदान से भर देगा। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इंतजार का फल बहुत बड़ा होता है। जब जब परमेश्वर किसी को इंतजार करवाता है तो उसके लिए कुछ बड़ा करता है। इंतजार करो, इंतजार करो, परमेश्वर आपके लिए कुछ बड़ा करने जा रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, उड़ा पुत्र का बाप इंतजार कर रहा था, ठीक उसी तरह मौत जो है, मौत हर एक को इंतजार कर रहा है। किस दिन आप मर जाओगे? मृत्यु हर एक प्रत्येक को अपेक्षा करू अच्छी। आपण जानी आपणकर मृत्यु आपण को अपेक्षा करू अच्छी। निगल जाने के लिए बहुत बड़ा मुंह फाड़ के रखा।
हालेलुया। मृत्यु आपको इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु को ग्रहण कर लो, प्रभु को स्वीकार कर लो, नहीं तो मृत्यु एक तरफ इंतजार कर रहा है। हालेलुया। बपतिस्मा ले लो, प्रभु यीशु मसीह को पति परमेश्वर बना लो, नहीं तो मृत्यु एक तरफ इंतजार कर रहा है और वो मृत्यु नहीं छोड़ने वाला। किसी को नहीं छोड़ा मृत्यु, हमको भी मृत्यु नहीं छोड़ने वाला। परंतु जो बपतिस्मा लेंगे उसको द्वितीय मृत्यु से कुछ अभाव, कुछ समस्या नहीं होगा। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु को ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो, प्रभु के चरणों तले आ जाओ, क्योंकि मृत्यु हर एक को इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि मृत्यु हमें निगल जाए, हमें परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है, स्वीकार कर लेना है, क्योंकि हर एक को मृत्यु इंतजार कर रहा है। बोलो यीशु मसीह की। अगर हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे, तो एक तरफ मृत्यु इंतजार कर रहा है। कभी मृत्यु आ जाएगा हम नहीं जानते। अब मृत्यु किसी को पूछ कर नहीं आता, किसी को डेट देकर नहीं आता, वो चोर के समान हठात आ जाता है। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, मृत्यु नजदीक है, मृत्यु इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि मृत्यु आए, हमें यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है, हमें बपतिस्मा ले जाना है। मृत्यु इंतजार कर रहा है। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक तरफ समुद्र है, एक तरफ फिरौन राजा है, उसी तरह एक तरफ मृत्यु है और एक तरफ यीशु मसीह है। एक तरफ फिरौन राजा इंतजार कर रहा है, एक तरफ समुद्र का पार का रास्ता है, एक तरफ मृत्यु इंतजार कर रहा है, एक तरफ यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें प्रभु को ग्रहण कर लेना है। हमारे पीछे मृत्यु दौड़ा रहा है, हमारे पीछे मृत्यु इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि मृत्यु हमें निगल जाए, इससे पहले कि मृत्यु हमें पकड़ ले, इससे पहले हमें प्रभु को ग्रहण और स्वीकार कर लेना है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तो हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और आज की टॉपिक विषय को थोड़ा मनन करेंगे, थोड़ा अपने मन में सोचेंगे और चिंतन करेंगे और अपने आप को जांचेंगे। आज की टॉपिक विषय के अनुसार अपने आप को जांचेंगे। मृत्यु इंतजार कर रहा है, इससे पहले कि मृत्यु हमें निगल जाए, हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है। तो आए हम विलंब ना करें, प्रभु को ग्रहण कर लें, प्रभु को स्वीकार कर लें। आइए हम विलंब ना करें, अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। कहां कहां आप छूट रहे हैं, कहां कहां आप चूक जा रहे हैं और प्रभु के आशीर्वाद से वंचित रह जा रहे हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए अपने आप को जांचिए, 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 अपने आप को परखिए। आज के वचन के अनुसार, आज की टॉपिक विषय के अनुसार अपने आप को जांचिए। फिरौन पीछे दौड़ा रहा है, मृत्यु पीछे दौड़ा रहा है, मृत्यु इंतजार कर रहा है। इससे पहले कि मृत्यु नजदीक आ जाए, इससे पहले कि मृत्यु हमें निकल जाए, हमें यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेना है, बपतिस्मा ले जाना है, नहीं तो मृत्यु इंतजार कर रहा है। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, मृत्यु इंतजार कर रहा है। मृत्यु किसी को पूछ कर नहीं आता, मृत्यु किसी को पूछ कर नहीं आता। मृत्यु एक तरफ इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ यीशु मसीह इंतजार कर रहा है। प्रभु के चरणों तले लौट आइए, तौबा करिए, गुनाह को कबूल कीजिए, स्वीकार कीजिए और यीशु मसीह के चरणों तले आ जाइए, आ जाइए इन द नेम ऑफ जीसस।
अपने पापों को अंगीकार करिए। यस यस, अपने पापों को अंगीकार करिए। यीशु 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 यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस।